नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे जहाँ तक हमने इसके पहले वीडियो में देखा है, पढ़ा है, समझा है। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों, जिससे नए वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंच जाएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ से हमने यहाँ तक कल पढ़ लिया है, आगे पढ़ते हैं दोस्तों। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मज्जन पान पाप हरये का सुनतय कहर अविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं, तो दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। दोस्तों, गोस्वामी जी सरस्वती और देव नदी गंगा जी को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवों दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखासी पी के इत निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री राम चंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले हैं। दोस्तों, श्री महेश जी अर्थात भोलेनाथ शंकर जी और माता पार्वती को गोस्वामी तुलसीदास जी प्रणाम करते हैं, जो श्री सीताराम जी के अनन्य भक्त भी हैं और उनको हमेशा जपा करते हैं। उन भोलेनाथ को तुलसीदास जी प्रणाम कर रहे हैं। कलि बिलो की जगह हित हर गिरिजा साबर मंत्र जाल जिन सिरजा अन मिल आकर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देखकर जगत के हित के लिए शाबर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोस्तों, वो शिव जी और पार्वती माँ की वंदना करते हैं, जिन्होंने शाबर मंत्र की रचना की कलयुग के लिए, कलयुग को देखकर। सो उमे समोहि पर अनुकूला करिहि सदा मुद मंगल मूला सुमिरि शिवा शिव पाई पसाऊ बरनऊ राम चरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित का वर्णन करता हूँ। दोस्तों, वो माता पार्वती और शिव जी से आग्रह कर रहे हैं कि श्री राम जी के चरित्र को, इस कथा को इतना मंगलकारी और ऐसा बना दीजिए जिससे आकर्षक और भवसागर से पार करने वाली हो जाए, ऐसा वो आशीर्वाद चाह रहे हैं। दोस्तों, भनिति मोरि शिव कृपा बाभि भांति शशि समाज मिली मनहु सुराती जे यही कथई स्नेह समेता कहीं हई सुनी हई समुझि सचेता हुई हई राम चरण अनुरागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारा गणों के सहित चंद्रमा के साथ
रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहें सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री राम जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। दोस्तों, वो कह रहे हैं कि शिव जी की कृपा से मेरी कथा ऐसी होगी, मेरी रचना ऐसी होगी जो सबका कल्याण करने वाली होगी और कलयुग के पापों को नाश करने वाली होगी। ऐसी श्री रामचंद्र जी की ये कथा होगी। दोस्तों, सपने हूँ साँच हूँ मोहि पर, जो हर गौरी पसाओ, तो फुरहो जो कहाऊँ सब भाषा भनित प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्न हो तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। दोस्तों, गोस्वामी जी कह रहे हैं, अगर भोलेनाथ शिव जी और माता पार्वती मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो भाषा मैंने जो इस कविता के लिए अर्थात इस रामचरितमानस के लिए जो मैंने कहा है वो सब सत्य हो जाए। बंदो अवधपुरी यति पावनी, सरजू सरे कले कलुष नसावनी, प्रणवो पुर नर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, अर्थात उनकी महान बहुत सी करुणा है, कृपा है। दोस्तों, गोस्वामी जी अयोध्यापुरी और सरयू जी को प्रणाम कर रहे हैं। सिय निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाई बसाए, बंदों कौशल्यादिसि प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूहों को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में फैली रहती है। दोस्तों, वो धोबी और धोबिन जिन्होंने धोबी जो पुर नर नारी हैं अर्थात जो वहाँ के निवासी हैं, वो जो पाप रहित हो चुके हैं, जो पाप समूह का नाश हो चुका है और शोक रहित बनाकर जो ईश्वर ने अर्थात प्रभु श्री राम ने अपने लोक धाम में उन्हें बसा लिया है, मैं उनको और कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की भी वो वंदना कर रहे हैं। दोस्तों, प्रगट्यु जहाँ रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु, दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूरति मानी, करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी, जिनहि बिरचि बड़ा भयउ विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए, सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री राम सहित सबको प्रणाम कर रहे हैं। वो दशरथ जी को भी प्रणाम कर रहे हैं और उनकी माताओं को भी प्रणाम कर रहे हैं, कौशल्या आदि सब माताओं को भी वो प्रणाम कर रहे हैं। दोस्तों, बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जेहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल, प्रिय तनु तनयु परिहरऊ,
मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। दोस्तों, आप लोग जानते ही होंगे, नहीं तो आगे आप पढ़ेंगे। जो श्री दशरथ जी थे, जो श्री राम जी के पिताजी थे, उन्होंने श्री राम जी के से बिछुड़ते ही, अर्थात जब उनसे वो अलग हुए, जब प्रभु श्री राम जी वन गए, वैसे ही उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था। इसीलिए तुलसीदास जी उनको प्रणाम कर रहे हैं और उनकी वंदना कर रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और आगे के वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।